भारतीय सिनेमा के ही मैन धर्मपा जी, धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से इंडस्ट्री और दर्शकों के दिलों में गहरा खालीपन सा छा गया है। धर्मेंद्र जी 89 वर्ष के थे, पिछले कई दिनों से काफ़ी बीमार थे, लेकिन जैसे ही आप धर्मेंद्र जी का नाम लेंगे आपके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाएगी। एक कलाकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि, एक कलाकार के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि जब आप धर्मेंद्र जी का नाम ले रहे हैं तो पहले तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। दूसरा, जब जब उस शख्सियत को आप याद कर रहे हैं, अभी भी आप देखेंगे धर्मेंद्र जी जब जब मीडिया के सामने आए वो अपने उसी अंदाज में नजर आए, जट यमला पगला, उसी अंदाज में वो नजर आए। जब बात करते थे दिल खोल कर अपनी बात करते थे। कई उनकी वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही हैं। जिस तरीके से उनका बॉलीवुड में आना, उनका बॉलीवुड में एंट्री करना अपने आप में किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं लगता। खूबसूरती ऐसी जिसकी ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया कायल, दुनिया के मोस्ट हैंडसम्स की लिस्ट में नाम धर्मेंद्र जी का। बहरहाल आज का सत्य यही है कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच फिजिकली नहीं रहे। उनका अंतिम संस्कार किया गया विले पार्ले घाट पर। इस दौरान अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन सबसे पहले विले पार्ले के शमशान घाट पर पहुंचे थे। उसके बाद धर्मेंद्र जी की बेटी, उनकी सुपुत्री ईशा देओल पहुंची। तमाम दिग्गज यहां पर पहुंच रहे थे। काफ़ी लंबे समय से धर्मेंद्र जी बीमार चल रहे थे। धर्मेंद्र ने साल 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से डेब्यू किया। 60 के दशक में मिलन की बेला, फूल और पत्थर के बाद तो आप यकीन मानिए स्टारडम ऐसी हो गई धर्मेंद्र जी की, धर्मेंद्र पाजी की, कि क्या कहने। कई एक के बाद एक कई सुपरहिट्स फिल्में उन्होंने दी। कई ऐसे साल रहे जब एक एक साल में ही 7 सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड अगर किसी सुपरस्टार के नाम है तो वो है आपके हमारे धर्म जी। भारत के हीमैन कहकर लोग उन्हें संबोधित करते थे। और ये कुछ उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए, उनके खड़े रहने का स्टाइल, आसपास के कलाकारों को लेफ्ट आउट ना महसूस होने देने वाला स्टाइल, ये उनकी मूवीज़ की जब जब वो जिस प्रमोशन में पहुँचे, एक सफल निर्माता के तौर पर भी उन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली। नेता से लेकर अभिनेता, जहाँ गए वहाँ पर छा गए धर्मेंद्र जी। आज हर कोई आप देखेंगे, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, धर्मेंद्र जी को याद कर रहा है। उनकी आंखों में ज़रूर गम है, दिल भारी है, लेकिन उनकी ये तस्वीरें आज हर कोई देख रहा है। पिछले कुछ वक्त से पूरा देश ये प्रेयर कर रहा था कि धर्मेंद्र जी जल्द से जल्द ठीक होकर हम सब के बीच वापस आएं, धर्मेंद्र जी को फिर हम उनके उसी अंदाज में देखें। लेकिन नियति के आगे सारी चीज़ें बहुत छोटी, लेकिन जो बड़ा व्यक्तित्व धर्मेंद्र जी का, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा, आप बस इसी बात से समझ लीजिए। आपसे बात करते करते मेरे मन में एक चीज़ आ रही है कि 10 साल का लड़का हो, 15 साल का लड़का हो, 20 साल का लड़का हो, मेरी तरह 30s में आने वाला युवा हो, धर्मेंद्र जी हमसे काफ़ी बड़े हैं, फिर भी वो अपनापन उन्होंने कैमरे के उस पार से पर्दे के उस पार तक हम तक ये वाइब्स पहुंचाई कि आज उनसे 30 साल, 40 साल, 50 साल छोटे नौजवान वो कह रहे हैं कि धर्म पाजी चले गए। तो आप समझ सकते हैं उसी अपनेपन के साथ धर्मेंद्र जी ने एक अलग पहचान भी बनाई। उनकी फिल्मों में आपने उनका एक्शन भी देखा, धर्मवीर में आपने उनको देखा, और एक बहुत लंबी फहरिस्त है। हर कोई कहता था एक्शन हीरो हमारे ही मैन, हमारे धर्मपा जी। लेकिन फिर जब उन्होंने ये बताया कि मैं सिर्फ एक्शन नहीं कर सकता, मैं रोमांस भी कर सकता हूँ। और रोमांस तो आप उनके कोई भी पुराने इंटरव्यूज़ उठा के देख लीजिए, वो कहते हैं ना कि जट जो है वो बोलता मुंह से ही है, उसमें दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। जो बातें जट के मुंह से निकलती हैं, जाट के मुंह से निकलती हैं, वो सीधा दिल से निकलती हैं। और इसीलिए धर्मेंद्र जी को, धर्मेंद्र देओल जी को आज बच्चा बच्चा याद कर रहा है धर्म पाजी कह के, कि धर्म पाजी अब हमारे बीच में नहीं रहे। कई और फिल्में उनकी, जैसे आंखें, शिकार, आया सावन झूम के, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, यादों की बारात,
दोस्त, शोले, धर्मवीर, गुलामी, ऐलान जंग, इतनी लंबी फहरिस्त है ना कि पूरा शो निकल जाएगा। ये फिल्में शानदार अदाकारा तो थे ही, कलाकार, और कहते हैं ना कलाकार कभी मरता भी नहीं है, उनकी कला हमेशा आपके हमारे उन लाखों करोड़ों फैंस के बीच में हमेशा रहेगी। लेकिन धर्मेंद्र जी का व्यक्तित्व, यकीन मानिए, जो स्टार, सुपरस्टार, स्टारडम, शोबिज की दुनिया। अब धर्मेंद्र जी का जन्म कब हुआ, एक टाइमलाइन हमने तैयार की है। 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ। उनका पूरा नाम धर्म सिंह देओल। उनका स्थान नसराली, पंजाब। पहली फिल्म थी उनकी दिल भी तेरा हम भी तेरे, मानो वो जनता से कह रहे हों और जनता ने भी कहा हाँ आप हमारे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 21। पुरस्कार 2012 में उनको पद्म भूषण से नवाजा गया। उन्होंने पॉलिटिकल पारी भी खेली। वो एक सांसद के तौर पर रहे। राजस्थान के बीकानेर से चुनावी मैदान में उतरे। 1983 में एक प्रोडक्शन कंपनी की भी स्थापना की, विजेता फिल्म्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसने भी कई फिल्में, बेताब, बरसात, बहुत सारी फिल्मों का प्रोडक्शन किया। और एक सफल निर्माता के तौर पर भी धर्मेंद्र जी, यानी आप देख लीजिए ये खूबसूरत चेहरा जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने घूम रहा होगा। जितनी बार मैं धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र पाजी जो कह लूँ, आपकी आंखों के सामने एक हंसता खेलता जट जो मीडिया के सामने भी ऐसी बात रखता हो जिनमें कोई फिल्टर ना हो, जो उनके दिल में है वो उनकी ज़ुबान पर है। और शायद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, मैं तो बार बार देख रहा था छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं धर्म पाजी, पाजी मतलब भाई, भैया। तो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं। उनकी कुछ पर्सनल लाइफ से जुड़े भी आंकड़े हैं, कुछ डिटेल्स हैं। पहली शादी उनकी हुई प्रकाश कौर जी के साथ, 2 बेटे हैं, सब जानते हैं, बॉबी और सनी। फिर दूसरी शादी अभिनेत्री हेमा मालिनी जी के साथ, उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा और आहना। लेकिन आप देखेंगे कि परिवार में भी जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, कहीं से भी, और जहां धर्मेंद्र जी हो जाएं, जहां धर्मेंद्र जी खड़े हो जाएं, वहीं से सारी लाइमलाइट सिर्फ धर्मेंद्र जी की तरफ। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व धर्मेंद्र जी का, मैं बता रहा हूं ना, लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, आज भी कर रहे हैं। कुछ टाइमलाइंस लगातार आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। आपको याद होगा प्यार किया तो डरना क्या, उसमें जो कूल चाचू बनकर आए थे धर्मेंद्र जी, हर किसी ने कहा कि हमारी लाइफ में भी एक ऐसे चाचू होने चाहिए। फिर मेट्रो में आपने उनका अंदाज़ देखा होगा, वो रोमांटिक अंदाज़, उनकी आंखें जिस तरीके से बात कर रही थी। जॉनी गद्दार, यमला पगला दीवाना, वो तो पूरी सीरीज ही हिट है और हर कोई इंतज़ार करता था। हाँ, तालियां बजती थी जब सनी देओल फाइट सीक्वेंस करते थे, जब बॉबी देओल गाना गाते थे, लेकिन पूरा थिएटर खड़ा हो जाता था, सीटियां ही सीटियां होती थी जब धर्मेंद्र जी की एंट्री उसमें हुआ करती थी। आप जान रहे थे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसमें भी उनका रोल रहा। अभी जो लेटेस्ट फिल्म आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, शाहिद कपूर, कृति सनॉन के साथ, उसमें धर्मेंद्र जी नजर आए। तो आज पूरा देश जो है वो गमगीन है, पूरा देश याद कर रहा है धर्म पाजी को, धर्मेंद्र जी को। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये धर्मेंद्र जी का ही बड़प्पन है, जो रिश्ता उन्होंने कैमरे के उस पार से कैमरे के इस पार जनता के साथ स्थापित किया ना। यकीन मानिए ऐसे बहुत कम चेहरे हैं, बहुत कम ऐसे सितारे हैं जिनको इस कदर प्यार मिलता है कि आज 60 साल का बुजुर्ग भी रो रहा है, 70 साल का बुजुर्ग भी रो रहा है, और 15 साल का छोटा सा बच्चा कह रहा है पाजी कहाँ है, पाजी कहाँ है, पाजी कहाँ है। ये कमाया है उन्होंने। वीरू के तौर पर लोग उन्हें कितना याद करते हैं। धर्मवीर की वो उनकी कॉस्ट्यूम से लेकर उनका स्टाइल कौन भूल सकता है। डायलॉग डिलीवरी अपने आप में बहुत शानदार। दिलीप साहब, जिनका नाम जब भी कोई लेता है बड़े अदब के साथ लेता है, तो आप समझिए दिलीप साहब की आरजू थी कि मेरी तो बस एक ही शिकायत है ऊपर वाले से, खुदा से, कि मुझे धर्मेंद्र जितना हैंडसम क्यों नहीं बनाया। ये दिलीप साहब, यूनुस साहब के शब्द धर्मेंद्र जी के लिए। तो आप समझिए क्या ऑरा रहा होगा। अभी बहुत सारे यूथ मुझे देख रहे होंगे, हमने तो सिर्फ ये सुना है, तो पूरा देश धर्मेंद्र जी को याद कर रहा है अपने अपने तरीकों से। तो धर्मेंद्र जी, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935, और आज सुबह ये खबर आई कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद से ही पूरे देश में तो गमगीन माहौल रहा, लेकिन विदेशों से भी ऐसे रिएक्शन आए।
ग्लोबल स्टार थे हमारे धर्मेंद्र जी। 2012 में पद्म भूषण से उनको नवाजा गया था और बॉलीवुड के जितने अवार्ड्स रहे ऑब्वियसली, और फिल्म फेयर जिसकी बहुत मान्यता है ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि दुनिया उसको देखती है, उन्होंने भी धर्मेंद्र जी के जीवन को लेकर कई शॉर्ट्स तस्वीरें साझा की हैं। भारतीय सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। आज 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से इंडस्ट्री और दर्शकों के दिलों में गहरा खालीपन छा गया। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर उन्होंने बड़े ख्वाब देखे। पिता स्कूली शिक्षक थे, लेकिन धर्मेंद्र बचपन से ही दिलीप कुमार से प्रभावित थे और अभिनेता बनने का सपना संजोए थे। ऐसे में उन्हें मुंबई जाना ही था। पहला मौका मिला उन्हें 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से। इससे उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में पहचान मिली, लेकिन 1966 की फूल और पत्थर ने तो उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। 1975 में आई सदाबहार फिल्म शोले में वीरू का किरदार निभाकर तो धर्मेंद्र अमर हो गए। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। धर्मेंद्र की चर्चित फिल्मों की सूची बहुत लंबी। मेरा गांव मेरा देश, चुपके चुपके, धर्मवीर, ड्रीम गर्ल, गुलामी, यादों की बारात और यमला पगला दीवाना जैसी सैकड़ों फिल्मों के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बनाई। 65 साल के अपने कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम रहा। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल और आज एक ऐसा इंस्पिरेशन जिसमें जेन्युइनली फट्टा टाकी से लेके, शोले से लेके, धर्मवीर से लेके, चुपके चुपके से लेके, सत्यकाम से लेके, आंखें से लेके, कितने नाम लिए जाएं। और जब हमारा इंडस्ट्री में हमें एडमिशन मिला तो उस समय सनी पाजी, सनी भैया, बॉबी भैया, उनसे हमारा हमेशा रिश्ता भाई भाई का रहा। लेकिन आदरणीय धनम जी, आपसे मिला तो आपने पुत्र बोला और वो ऐसा दिमाग में छपा और फिर आपने गले लगाया। 1970 और 80 के दशक में वो लगातार बॉक्स ऑफिस के टॉप एक्टर्स में शुमार रहे। 1973 और 1987 में उन्होंने एक ही साल में 7 सफल फिल्में देकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया था। लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार ने एक बार कहा था, भगवान से मेरी एक ही शिकायत है कि उसने मुझे धर्मेंद्र जितना हैंडसम क्यों नहीं बनाया। सलमान खान, जया बच्चन, जीनत अमान और माधुरी दीक्षित जैसे सितारों ने भी उन्हें सबसे हैंडसम और विनम्र अभिनेता बताया। धर्मेंद्र का एक रूप राजनेता का भी रहा। नायकों में से एक जिन्होंने तकरीबन 3 पीढ़ी तक भारतीय चित्रपट पर भारतीय परिवेश और विशुद्ध भारतीय विचार को एक बड़ा जीवंत प्रस्तुतिकरण दिया और जो हम सबको विगत 3 पीढ़ियों से एक अलग स्थान हमारे स्मृति पटल पर बनाकर रखने में सफल रहे, ऐसे श्री धर्म सिंह देओल जो धर्मेंद्र जी के नाम से हम सबके मानस पटल पर अंकित हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी रहे हैं, हम पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र जी के भारतीय कला, सिने जगत में उनके अभूतपूर्व और अविस्मरणीय योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। 2004 से 2009 तक वे राजस्थान के बीकानेर से सांसद रहे। उनके निधन पर तमाम राजनेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बचपन से धर्मेंद्र जी की पिक्चरें देखी। मेरी उम्र के आसपास जो लोग हैं उन्होंने और कोई पिक्चर देखी हो ना देखी हो, शोले जरूर देखी है। मुझे बचपन से उनकी पिक्चरों का याद है, चाहे शोले हो, बर्निंग ट्रेन हो, शालीमार हो, किन किन पिक्चरों का हम नाम लें जिनमें धर्मेंद्र जी छाए हुए थे। आज ये खबर सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस हुआ। फिल्मों में उनका योगदान अभिनेता के अलावा निर्माता के तौर पर रहा, निर्माता के तौर पर भी रहा। उनकी कंपनी विजेता फिल्म्स ने फिल्म बेताब से सनी देओल को लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने घायल और बरसात जैसी फिल्मों का निर्माण कर सफल निर्माता के रूप में भी पहचान। तो हर कोई अपने अपने अंदाज में धर्म जी को याद कर रहा है। मेरे साथ जाने माने अभिनेता विनय आनंद जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आप याद कर रहे हैं बॉलीवुड के हीमैन को। भारत एक्सप्रेस के सभी जनता को मेरा प्रणाम। सर, आज बहुत दुख का दिन है। इतने बड़े लेजेंड, और देखिए जो पैदा हुआ है वो चला जाता है जी, ये तो कंफर्म है कि जो आया है उसे जाना ही है। लेकिन धर्मेंद्र जी जैसा अभिनेता, वो चले गए, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं एक डर सा, एक अजीब सा माहौल बन गया है जीवन में। उनकी काम की तारीफ हम लोग जितनी भी करें, उन्होंने जो फिल्में की, सत्य काम धर्मेंद्र जी ने जी, आंखें, नौकर बीबी का, ये कुछ मेरी फेवरेट्स फिल्म है। शोले तो खैर है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नौकर बीबी का, सत्य काम, जुगनू, मतलब मैं इतना बड़ा फैन हूँ धर्म जी का। मैं उनके घर गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं मेरी फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया फ्लोर पे जा रही थी, मैं आ गया, मैंने याद किया तो गोविंदा जी को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मैं धर्म पाजी से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैं उनका धर्म पाजी का एक बॉय था जो उनका खास, भंवरलाल जी, और भंवरलाल जो है उसका छोटा भाई जगदीश जो है वो गोविंदा जी का स्पॉट बॉय था। तो मतलब स्पॉट बॉय मतलब ये होता है कि जिस तरह से एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट का एक एकदम राइट हैंड हो, ऐसा। वेरी ट्रू। तो गोविंदा जी के स्पॉट बॉय ने अपने बड़े भाई भंवरलाल, बहुत क्लोज धर्म जी के, उनको बोला कि गोविंदा जी के भांजे विनय आनंद एक्टर अभिनेता हैं, वो धर्म जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मैं उनके बंगले में गया तो मैं उनकी बातें सुनता था कि लोग कहते हैं कि बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत पोलाइट है। उन्होंने क्या किया, बोला ओ आजा विनय, तेरी बड़ी नॉटी स्माइल है यार, तू बड़ा चंगा हैंडसम है, अरे विनय, विनय के लिए लस्सी लाओ। तो हम लोग सोचते थे कि यार पंजाबी आदमी है, हम लोग भी पंजाबी हैं, लेकिन वो बम्बई में, मुंबई में रहते हुए भी वो कल्चर, वो पंजाबी कल्चर, वो मान सम्मान देना या बच्चों को प्यार देना, ये बोला और इसके लिए बड़ा ग्लास लेकर आओ लस्सी दा, तो पुत्र नु लस्सी पिलाओ। तो मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई पानी पिला दिया, भेज दिया है कि भाई इनको भेज दो, भाई इनको लस्सी पिलाओ, ये घर में आया है बच्चा, हमारा पंजाबी बच्चा है। तो ये जो प्रेम उन्होंने जो दिया मुझे, और जो उन्होंने जो बोला तेरी बड़ी नॉटी स्माइल है, वो मैं दृश्य में भूल नहीं सकता। परफेक्ट। तो यही कहूंगा कि मुझे बहुत इस बात का दुख है धर्म जी, लेकिन एक संतुष्टि मुझे है जी कि वो जितना भी जिए वो एक सुपरस्टार की तरह जिए अपनी जिंदगी। उन्होंने मतलब इस उम्र तक काम किया है और अंत तक वो काम करना चाहते थे। ये जज्बा हमारी आने वाली सभी पीढ़ियां जो हैं उन्हें सीखना चाहिए कि अंत तक वो फार्म हाउस में सब्जियां उगा रहे थे, अब वो भी वीडियोस देखते थे, और वो उन्होंने सारी चीजें वो करते थे जो एक इंसान को करना चाहिए। वेरी ट्रू। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और उनके बच्चे इतने संस्कारी हैं, सनी पाजी, बॉबी देओल जी,
बाकी भी जो ग्रैंडसन्स हैं, दे ऑल आर सो गुड। तो एक ऐसा पंजाबी और एक ऐसा अच्छा इंसान अगर भगवान सबको बना दे तो कितनी अच्छी बात होगी। विनय भाई, इट्स रियली अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। थैंक यू सो मच। आपने कई सारी बातें साझा की, आप भी मुस्कुरा रहे थे। आपकी बातें, आपके एक्सपीरियंस सुन के हमारी जनता भी, उनके चेहरे पर भी एक भीमी भीमी मुस्कान ज़रूर आई होगी। और जब जब हम धर्मपाल जी का जिक्र करें, वही भोलापन, वही जटपन, वही जाट आज सबके सामने है। आप मेरे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। फिजिकली धर्मेंद्र जी ज़रूर हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी मुस्कान, उनका भोलापन, उनका वो जाटपन हमेशा उनके दर्शकों के दिलों में, उनके चाहने वालों के दिलों में, और जिस तरीके की व्यक्तित्व उनका रहा, वो उनको कहीं जाने नहीं देगा। इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।